हेलो बच्चों, इसी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गजानन। हम यहाँ पे क्लास 12 के लिए फिजिक्स स्टडी कर रहे थे। फिजिक्स को हम समझ रहे थे, पढ़ रहे थे। चैप्टर सेकंड अभी तक हमारा चल रहा है। आज हमारा टॉपिक है आवेशित चालक की सतह पर बल। यदि कोई आवेशित चालक है तो उसकी सतह पर बल क्या होता है कि अगर कोई आवेशित चालक है, जैसे गोला है, अब उसके केंद्र पर हम आवेश देंगे तो वो आवेश क्या होगा, प्रतिकर्षण बल के कारण सतह पर आ जाएगा। सतह पर भी पहले से मौजूद आवेश है, वो उस पे क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। उसी बल की हमें क्या गणना करनी है। तो ये हमने ले लिया कोई आवेशित चालक। ये हमने क्या लिया, आवेशित चालक ले लिया। इस आवेशित चालक की सतह पर ये आवेश बिखरा हुआ पड़ा है। अब ये हमें पता होना चाहिए चालक है तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र सतह पर ही रहेगा और साथ में ही जो आवेश जो रहेगा वो सतह पर ही बिखरा हुआ रहता है। इसलिए जो सतह पर बिखरा है, इसलिए हम क्या लेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो हमने पृष्ठ आवेश घनत्व कितना मान लिया, सिग्मा मान लिया। कितना मान लिया, सिग्मा। तो जो विद्युत क्षेत्र होता है फाई ई बराबर वो क्या होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा पृष्ठ आवेश घनत्व, इसको ले लेते हैं एस। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा एस बटा एप्सिलॉन नॉट। साथ में फाई ई बराबर ये ऐसा भी पढ़ा हुआ है ई एस, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा एस बटा एप्सिलॉन नॉट। तो एस से एस कट जाएगा। तो ये हमने पढ़ा हुआ है ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये कब पढ़ा हुआ है, गोलीय जो आवेशित कोश है, आवेशित कोश, उसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र जो निकाला था वो था ई बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। अब इस पर बल की गणना करने के लिए हम इसको क्या मानते हैं, छोटा सा अल्पांश हमने ये वाला अल्पांश ले लिया। ये छोटा सा अल्पांश हमने इसको इस पर गणना की। अब इस अल्पांश को हमने ले लिया, इसको नाम दे देते हैं ए और बी, और बाकी जो बच गया उसको नाम दे दिया ए सी बी। हमने ये अल्पांश लिया है ए बी, बाकी अल्पांश कौन सा बच गया, ए सी और बी। अब इस ए बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र रहेगा वो अगर बाहर की तरफ से बाहर की तरफ रहेगा और अंदर की तरफ भी रहेगा, तो बाहर हमने बिंदु P1 ले लिया। तो इस AB के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस के कारण किधर रहेगा, बाहर की ओर, तो वो हो गया कितना, E1। ठीक है। अब बाकी जो ACB बच गया, ACB के कारण भी, ACB भी क्या है, प्लस है, सब पर प्लस आवेश है, प्लस आवेश है, तो उनके कारण जो विद्युत क्षेत्र रहने वाला है वो भी किधर रहने वाला है, बाहर की ओर। P1 पे तो दोनों विद्युत क्षेत्र है। E1 किसके कारण है, अल्पांश के कारण। E2 किसके कारण है, ACB जो बाकी बच गया उसके कारण। अब अंदर की अगर हम बात करें, अंदर एक बिंदु ले लिया P2 पर विद्युत क्षेत्र कितना होने वाला। तो देखिए अगर संपूर्ण गोले की हम बात करें तो संपूर्ण गोले के कारण तो अंदर कितना रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन हमने क्या किया, इसको अल्पांशों में बांटा है। तो देखिए इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र रहेगा अंदर की बात करें तो अंदर की तरफ इधर रहेगा, और इस प्लस के कारण वो इधर रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ऐसे ही ये प्लस के कारण इधर रहेगा तो इस प्लस के कारण इधर रहेगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। यानी ये अंदर वाले तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे बाकी के। लेकिन ये हमने अल्पांश लिया है, इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर रहेगा, अंदर की ओर, ये हो जाएगा E1। ठीक इसके सामने एक और जो है उसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर रहेगा, इधर की तरफ, तो उसको नाम दे देते हैं हम E2। यहां पर ये समझने वाली बात है, इस अल्पांश के कारण तो इधर रहेगा, ठीक इसके सामने है उसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर रहने वाला है। हाँ, संपूर्ण अगर गोले की बात करेंगे तो अंदर विद्युत क्षेत्र कितना रहेगा, 0। लेकिन अब हम किसकी बात करें, छोटे छोटे अल्पांशों की बात करें, ना कि पूरे गोले की बात करें। तो अल्पांशों के कारण ये इसके सामने वाला, ये और ये इसके सामने वाला कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन ये अल्पांश और इसके सामने जो है उसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहेगा, क्योंकि अल्पांश को हमने इसको अलग ही लिया है। तो इसी के कारण हमें गणना करनी, तो इसके कारण इधर रहेगा और इसके कारण इधर रहने वाला है। तो सबसे पहले तो हम गणना करते हैं कि अल्पांश ए बी, एक बी हो गया, और अल्पांश क्या हो गया, ए सी बी।
ये अल्पांश हो गया ए सी बी के कारण बिंदु P1 व बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र अल्पांश ए बी और ए सी बी के कारण बिंदु P2 पर विद्युत क्षेत्र। तो E1 प्लस E2, क्यों? क्योंकि P1 के कारण P1 बिंदु पर दोनों की दिशा किधर है? बाहर की ओर है, तो E1 प्लस E2। अब कुल गोले के बाहर हमने जो विद्युत क्षेत्र निकाल रखा वो ये निकाल रखा है, तो कुल कितना हो जाएगा? सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। समीकरण गोले के अंदर, गोले के, ये तो P1 बिंदु पे निकाल लिया, अब P2 गोले के अंदर, तो E1 की दिशा इधर है, E2 की दिशा इधर है। किसके कारण? गोले के अंदर अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र। तो अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की बात करें तो E1 माइनस E2, क्यों? दिशा क्या है? विपरीत। और जो अंदर गोले के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होता है उसकी मान कितना होता है? 0। तो E1 माइनस E2 बराबर 0। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा? E2। समीकरण 2 समझ में आ रहा है? बिल्कुल सरल सी बात है। अल्पांशों के कारण हम बात करें तो अल्पांशों के कारण E1 माइनस E2, इस AB अल्पांश और इसके जो जस्ट ठीक सामने उसके कारण दिशा विपरीत है, इसलिए माइनस आ गया। पूरे गोले के कारण विद्युत क्षेत्र 0 होता है। बाहर विद्युत क्षेत्र हमने निकाल रखा है, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। समीकरण 2 से E1 की जगह कितना रख देते हैं? E2। अब बिल्कुल सिंपल सा है, E2 अगर हम रख देंगे तो E2 प्लस E2 बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो 2E2 सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। तो E2 बराबर क्या हो गया? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 आ गया इधर 2। तो ये E2 विद्युत क्षेत्र निकाल लिया हमने। तो जो विद्युत क्षेत्र रहने वाला है E2 वो कितना रहेगा? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और E2 के किसके बराबर है? E1 के बराबर, यानी दोनों विद्युत क्षेत्र कितने रहने वाले? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अल्पांशों के कारण बल, अल्पांशों के कारण बल, तो बल DF बराबर कितना हो जाएगा? QE2, क्योंकि F बराबर क्या होता है? QE अल्पांशों के कारण, तो जो छोटा बल है DF बराबर QE2। तो DF QE2 की जगह कितना रख जाएगा? सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? लिखते चलिए, कोई भी चीज समझ में आए तो कमेंट कीजिए। जल्दी ही हमारे 1000 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो हम फिर लाइव पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए थोड़ी आप भी हेल्प कीजिए, थोड़ी हम मेहनत कर ही रहे हैं। 1000 सब्सक्राइब करवाते ही लाइव हमारे बीच में चैटिंग चल सकती है, लाइव आप हमसे पढ़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा DF बराबर Q सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया हमारे पास? अल्पांशों के कारण बल आ गया। अब Q किसके बराबर हम लिख सकते हैं? Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बराबर हो जाएगा सिग्मा S। तो यहाँ पर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अल्पांशों के कारण बात करें तो सिग्मा, यहाँ से देखिए, यहाँ से Q बराबर क्या है? सिग्मा S। लेकिन ये किसके लिए था? संपूर्ण पृष्ठ के लिए, और ये तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए था, लेकिन हम अल्पांशों की बात करें तो सिग्मा ds। इस Q की जगह हमने क्या रख दिया? सिग्मा ds। किसी अल्पांश का जो क्षेत्रफल है वो हमने लिखा है, क्योंकि हम अल्पांशों की ही बात यहाँ पर कर रहे हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाना कि यहाँ पे ds क्यों लिख दिया, यहाँ पर s क्यों है। ये तो संपूर्ण गोले के या संपूर्ण पृष्ठ के लिए है ये वाला, और ये वाला किसके लिए है? एक छोटे अल्पांश के लिए है। तो DF बराबर हो जाएगा, सिग्मा को सिग्मा से गुणा कर देंगे, सिग्मा स्क्वायर ds बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब संपूर्ण, ये तो हमने अल्पांशों के लिए निकाला है, संपूर्ण गोले के कारण, संपूर्ण गोले पर बल, संपूर्ण गोले पर बल जो हम निकालेंगे तो F पूरा क्या हो जाएगा? F। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल भी पूरा ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? S और 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां तक समझ में आया? अब दाब, ये तो गया बल का गणना। अब दाब की बात करते हैं
तो दाग हमने कर रखा है एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल। एकांक क्षेत्रफल पर यानी S लगने वाला बल। तो ये मान रख देते हैं यहाँ पर 1/S है, यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर S बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, S से S कैंसिल आउट हो गया तो P बराबर क्या हो जाएगा 1/2 सिग्मा स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बटा एप्सिलॉन। ये हो गया। अब एक चीज जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है, सिग्मा बराबर यहाँ से देखिए, यहाँ से E बराबर होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट E, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा इधर गुणा में। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा, एक एक चीज आपको समझाई गई है, ये माइनस क्यों लिया है, ये क्यों लिया है। फिर भी कोई चीज रह जाए तो कमेंट कीजिएगा। फिजिक्स पढ़नी स्टार्ट कर दीजिए, हमारे एग्जाम मई के अंदर होने वाले हैं। तो सिग्मा स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर E स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट, तो ये एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो P बराबर हो जाएगा 1/2, यहाँ से घात तो कट गई तो बच गया एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो इस तरीके से एग्जाम में सीधा पूछा हुआ है कि P बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर का व्यंजक प्राप्त कीजिए या इस चीज को सिद्ध कीजिए। तो ये हमें पढ़ना है आवेशित चालक की सतह पर बल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, ये 2 मार्क्स का टॉपिक ही आएगा। डायग्राम अच्छे से बनाइएगा, अल्पांश समझा दीजिएगा, 2 नंबर कहीं भी हमारे नहीं जाएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।